बच्चों आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट 4 की आगे से। आज पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज पढ़ेंगे बच्चों। अब हम कुछ कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। पहली कैपेसिटी होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कौन सी बच्चों? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन सुनिए बच्चों। दी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल इंस्पायरेशन। क्या होता है बच्चों? दी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल इंस्पायरेशन, है ना बच्चों। वो टोटल हवा जो आप ज़बरदस्ती इंस्पायर कर सकते हैं, जो आप क्या कर सकते हैं? ज़बरदस्ती इंस्पायर कर सकते हैं। वो टोटल हवा जो आप ज़बरदस्ती इंस्पायर कर सकते हैं, उसे कहा जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मली हम टीबी इंस्पायर्ड करते हैं, उसके अलावा हम IRV इंस्पायर कर सकती हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं? टीबी को इंस्पायर करते हैं और इंस्पायर करते हैं, उसके अलावा हम IRV इंस्पायर कर सकती हैं। तो हम टोटल कितना इंस्पायर कर सकते हैं बच्चों? IRV इंस्पायर कर सकते हैं, तो हम टोटल कितना इंस्पायर कर सकते हैं बच्चों? टीबी प्लस IRV, उसी को कहा जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या कहा जाता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब देखेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या देखेंगे? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बताइए डेफिनेशन इसकी बच्चों? दी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें बच्चों, बहुत सी आसान है। नॉर्मली हम टीबी एक्सपायर करते हैं, उसके अलावा हम ERB एक्सपायर कर सकते हैं। क्या एक्सपायर कर सकते हैं? ERB। नॉर्मली हम टीबी एक्सपायर करते हैं, उसके अलावा हम ERB को भी एक्सपायर कर सकते हैं। तो हम टोटल कितना एक्सपायर कर सकते हैं? टीबी प्लस ERB। क्या होगा बच्चों? टीबी प्लस ERB। फिर हम देखेंगे बच्चों फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, सुनिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्या बताया बच्चों? द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना करते हुए नॉर्मल एक्सपायरेशन करना है। आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करना है, आपको नॉर्मल एक्सपायरेशन करना है बच्चों। नॉर्मल एक्सपायरेशन करना है। जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे तो हम टीबी एक्सपायर करेंगे। क्या एक्सपायर करेंगे बच्चों? टीबी को एक्सपायर करेंगे। उसके बाद हमारी लंग्स में क्या क्या बच जाएगा? एक बचेगा ERB, उसको हमने एक्सपायर नहीं किया बच्चों। अनदर वन इज रेसिडुअल वॉल्यूम, जो लंग्स में हमेशा पाया जाता है। जो हमेशा लंग्स में पाया जाता है बच्चों। जो कहाँ पाया जाता है? लंग्स में पाया जाता है बच्चों। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी इज इक्वल टू ERB प्लस RV। क्या होगा? ERB प्लस RV। फिर देखते हैं बच्चों वाइटल कैपेसिटी मतलब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रिस्पायरेशन। बोले पार्ट में दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। और एक्सपायरेशन भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। डेफिनेशन एनसीईआरटी चेक कर लेना बच्चों।
फार्मूला ड्राइव्ड करके बताती हूँ। दोनों वाइटल चीज़ों को, दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, कैपेसिटी दोनों की आपको जोड़ देनी है बच्चों। वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू IRV प्लस TB प्लस ERV होगा बच्चों, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और TB और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, उसके बाद देखते हैं बच्चों टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी अकोमोडेटेड इनसाइड द लंग्स। क्या बोला बच्चों? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी अकोमोडेटेड इनसाइड द लंग्स। नाम दिया जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? टोटल लंग्स कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल टू IRB, TB और ERB प्लस RV। ठीक है बच्चों।